आज आप सभी भाइयों से मिलने की इच्छा हुई। लंबे समय से युवा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम लॉकडाउन के चलते बंद है, तो सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से शुरुआत करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हम सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं और इस अभियान में हम सब लोग लगे हुए हैं। अभी जितने भी हमारे भाई हैं सभी अपने अपने घर जा चुके हैं, सभी लोग अपने घर पर हैं। थोड़ी सी मायूसी भी है, परेशानी भी है। कई लोग मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, भैया युवा मंडल के कार्यक्रम का याद आता है। सही बात पूछिए तो याद जितना आप लोगों को आ रहा है उतना याद हमें भी आ रहा है। हमें भी आप लोगों से मिलने का उतना ही मन है जितना आप लोग का है। और कई भाइयों ने आज फेसबुक पे डाला है युवा मंडल को याद करते हुए, तो उसमें कई भाइयों ने कहा कि मनीष भैया हंसाते थे। असल बात पूछिए तो आपकी हंसी देख के, आपका हंसता हुआ चेहरा देख के हम भी चार्ज होते थे। और हम लोगों का कार्यक्रम कोई प्रवचन का कार्यक्रम नहीं था, आपस में मिलने जुलने का, आपस में एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने का हमारा हर रविवार को कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग एक साथ बैठते थे। ये स्वाभाविक करना, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम सब लोग फिर से उस स्थिति में आएंगे और फिर से वही सब कार्यक्रम चलेगा, अभियान चलेगा। ये समय है, अभी थोड़ा धैर्य से हम लोगों को रहना है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब हम गायत्री मंत्र के साधक हैं, गायत्री मंत्र के उपासक हैं, गायत्री की साधना करते हैं, तो हम सब के अंदर स्वाभाविक रूप से दूसरे लोगों की अपेक्षा अपने अंदर एक विश्वास है कि समय अच्छा आएगा। अब आप कल्पना करिए, जो अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे चिंतन और विश्वास से नहीं जुड़े होंगे उनके जीवन में क्या होगा। इसलिए हम सब लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सब परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। कि अंधेरा कितना भी हो, लेकिन एक विश्वास है कि इस अंधेरे में भी प्रकाश आएगा और हम सब लोग फिर से आपस में उसी तरह मिलेंगे जुलेंगे, आपस में उसी तरह परम पूज्य गुरुदेव का अभियान चलाएंगे, बाल संस्कार शाला चलाएंगे। इसलिए हम सबको मुस्कुराते रहना है। हमारी इच्छा बहुत दिन से हो रही थी कि अपने भाइयों से एक बातचीत करें, लेकिन नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बात आप लोगों से शेयर करूं। अभी की इन स्थितियों से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक बात समझ लें, ये बहुत दिन तक कोरोना वायरस हमारे देश में रहने नहीं जा रहा है। थोड़ी समस्याएं हैं, स्थिति विकट है। हम सब लोग इसका पालन करें, घर में रहें, ये भी कोशिश करें, कम से कम लोगों से मिले जुले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी का सबसे बड़ा अभियान यही है कि एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाएं, फोन से हो, मैसेज से हो। अभी इन दिनों एक चीज़ और दिखाई पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं, बहुत सारी बातें ऐसे उड़ रही है जो लोगों को डराने का काम करता है, लोगों के अंदर भय पैदा करने का काम करता है। हम सब लोगों को प्रयास करना है कि ऐसे अफवाहों से हमें बचना है, ऐसे अफवाहों का शिकार हमें नहीं होना है। अपने मन को बार बार हम लोगों को परेशान नहीं होने देना है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा कैरियर क्या होगा, मेरे जीवन का अब क्या होगा। अब तो चारों तरफ की स्थिति बहुत खराब हो गई, चिंता की बात नहीं। आप एक बात निश्चित कर लें कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जितने महापुरुषों ने इस देश में पहले जन्म लिया है, उन सारे लोगों का एक ही कथन है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, भारत पूरी दुनिया में चमकेगा। आप कल्पना करिए कि हम आप कभी ये सोचे थे जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है वो भारत से दवा मांग रहा है, वो भारत से कह रहा है कि साहब हमारे बीमारी को ठीक करने के लिए आप दवा भेजिए।
ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखना, भारत पूरे विश्व को प्रकाश देने की स्थिति में होगा। सिर्फ दवा ही नहीं, भारत लोगों को जीवन जीने की कला सिखाए। इसमें हमारे गायत्री परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम सबके गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांडेय जी का लगातार हम सब लोगों के लिए प्रेम और प्यार मिल रहा है। हम सब लोगों को नियमित ध्यान करना है, नियमित उपासना करना है। इन क्षणों में अपनी उपासना, अपना ध्यान, अपना स्वाध्याय हम कम न करें। जो पुस्तक गुरुदेव का आपके पास है, अखंड ज्योति है, पुरानी पुस्तकें हैं, उनका आप स्वाध्याय करें। यह अवसर का आप लाभ लें और साधना करें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र करें। आप एक बात समझ लें, गायत्री मंत्र की इतनी शक्ति है कि गायत्री मंत्र आदमी को अपने अंदर, अपने आप को, अपने अंदर से आपको जोड़ता है। इस शक्ति का लाभ लेके अपने मनोविकार को दूर करें, हंसता हुआ चेहरा सबके सामने रखें। आज के समय में हम सब लोग निराश, हताश, चारों तरफ एक वातावरण दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में आगे का भविष्य अंधकार दिख रहा है, लेकिन गायत्री परिवार के लोग इस समय भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए लोगों को उज्जवल भविष्य आने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव का ये प्रेरणा, परम पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है। गुरुदेव ने कहा है, बेटा आप चिंता मत करना, हमारी सूक्ष्म शक्ति आपके साथ है। तो हम सबको इस पर विश्वास करना है कि उनकी सूक्ष्म शक्ति हमारे साथ है, हम सब लोगों के साथ है। और मैं आप सभी युवा भाई जो बिहार, झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में हमारे युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भाई हैं, विभिन्न जिले में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन दिनों अपनी साधना को थोड़ा बढ़ा दें, स्वाध्याय को बढ़ा दें, गायत्री मंत्र की उपासना करें, कुछ चीज़ों का पालन करें। जैसे अभी आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने कुछ चीज़ों के बारे में कहा है कि इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं अपने भीतर की क्षमता को बढ़ाने के लिए। जैसे आप गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी पिए, हल्दी को उबाल के आप पिए, गिलोय, दालचीनी, गोल मिर्च, इन चीज़ों का चूर्ण का आप चाय बना के पिए। ये सब आपके इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करता है, ये आपके अंदर की ताकत को बढ़ाता है। आप गिलोय का भी उपयोग कर सकते हैं, दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप उपयोग करें, दूसरों को भी बताएं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, निराशा पास न पटकने दें। गुरुदेव ने किताब भी लिखा है, निराशा पास न पटकने दें। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको मैसेज करेंगे, यार अब तो जीवन बर्बाद हो गया, अब आगे का भविष्य बहुत खराब है, भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, अब लोगों को खाने के लिए नहीं होगा। आप एक बात हमेशा रखें कि हम सब एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। ये जितने भी अंधेरा फैलाने वाले लोग हैं और ये अंधेरा दिखाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। निराश व्यक्तियों को अपने पास मत आने दें। हमारा विश्वास है, हम सब लोगों का विश्वास है कि हम जिस गुरु सत्ता से जुड़े हैं वो हम लोगों का नौका पार लगाएगा। पूरे भारत का भविष्य उज्जवल है। समस्याएं आई है, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जैसे आप युवा मंडल में आते थे, बैठते थे, संडे के कार्यक्रम में अपने आप को आप मुस्कुराते थे, इसी मुस्कुराने के अंदाज में आप मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराएं। लोग आपसे पूछे इतनी तकलीफ में जब चारों तरफ समस्या है तो मुस्कुरा कैसे रहे हो, तो आप कहो साहब मुझे एक ऐसा टॉनिक है, मेरे पास एक ऐसा मेडिसिन है जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं, जिस मेडिसिन के जब से आदमी अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है कि साहब आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत शानदार है, हमें चिंता नहीं करनी है। हाँ, दूसरे जो लोग चिंता में हैं उनका चिंता हमें दूर करना है। यह अभियान अभी हम लोगों को करना है, अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, आसपास के पड़ोस के लोगों से मिलना जुलना नहीं है। स्टे होम का जो अभी है लॉकडाउन में, इसका हम सब गायत्री परिवार के लोगों को पालन करना है, क्योंकि हम सब नियम के पालन करने वाले लोग हैं। दूसरी चीज है कि अगर बन पड़े थोड़ा प्रशासन से सहयोग लेके अन्य जिले में भी, अन्य दूसरे, लेकिन उसमें अति भावुकता का प्रदर्शन हमें नहीं करना है। बिना नाक पर मास्क लगाए हमें आगे नहीं बढ़ना है। और प्रशासन के सहयोग से ऐसा नहीं कि हम भावुकता में आके, भावना में बह के और सेवा कार्य में लगे, नहीं। अभी उन चीज़ों को भी हमें थोड़ा देखना है। और अगर बन पड़े, अभी जैसे पटना में हम लोग चला रहे हैं, जहाँ तक संभव हो रहा है ऐसे लोगों को भोजन और ये सारा चीज़ हम लोग करा रहे हैं। लेकिन आप सब लोग पहले आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबको हम हृदय से याद करते हैं, हम सभी भाई याद करते हैं, आप लोग भी याद करते हैं, हम सब लोग एक दूसरे को याद कर रहे हैं। और
हम सब लोग खुश हो कि हम सब लोग मिलके हैं। हो सकता है कि हम मिलजुल नहीं रहे, लेकिन आत्मिक रूप से हम सभी लोग मिले हुए हैं। आपका संगठन बहुत मजबूत है। आप युवा प्रकोष्ठ के ऐसे जगह से जुड़े हो जहां आपके जीवन में निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं आप सबके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में उज्जवल भविष्य आए। आप सब निश्चिंत रहें, निर्भीक रहें। बहुत बहुत दिल से शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।